बराह रास्त आपको लिए चलेंगे। इस वक्त इस्लामाबाद में शहबाज शरीफ मीडिया से बात कर रहे हैं कि ताबे की थी कि जो पाकिस्तान की तारीख में महंगी तरीन महंगाई में पिस चुके हैं, जो बेरोजगार हो चुके हैं, जिनसे 50 लाख का वादा किया गया था, जिनसे 1 करोड़ नौकरियों का वादा किया गया था, 1 करोड़ नौकरी क्या कई लाख लोग और इस बेरोजगारी के कुएं में वो बेचारे डूब चुके हैं। 50 लाख घर क्या एक ईंट नहीं लगाई गई। और पाकिस्तान के अंदर इस वक्त गुर्बत और बेरोजगारी और अस्पतालों में गरीब आदमी और बेवा का इलाज नामुमकिन बना दिया गया है। ये हैं वो मुहर्रिकात जिसकी बिना पर हमने ये तहरीके अदम एतमाद दाखिल की थी। मैंने अपनी ज़ात के लिए नहीं, या मुतहद्दा अपोजिशन के अकाबरीन ने अपनी ज़ात के लिए नहीं। ये इस बात को आप जहन नशीन कर लें और बिला खौफ तरदीद में कहता हूँ कि ये पाकिस्तान को जो मुआशी तबाही का आज सामना है, पाकिस्तान के अंदर करोड़ों लोग आज एक वक्त की रोटी को तरसते हैं, उनके लिए ये काम किया गया। और फिर सुन लीजिए बात कि ये वही इमरान नियाजी है जब आज से कुछ अरसा पहले फ्रांस के हवाले से जो फ्रांस के सफ़ीर को इस मुल्क से एक्सपेल करने का मुतालबा आया था, तो इमरान नियाजी का क्या मौक़िफ़ था कि अगर हमने फ्रांस के सफ़ीर को निकाला तो फिर पाकिस्तान की जो टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स हैं वो 50% यूरोपियन यूनियन को जाती हैं, उसका खात्मा हो जाएगा, पाकिस्तान की मईशत तबाह हो जाएगी। हमने अगर ये काम किया तो फिर पाकिस्तान के अंदर महंगाई का तूफान आएगा, इसलिए हमें ये काम नहीं करना चाहिए, यूरोपियन यूनियन हमसे नाराज हो जाएगी। ये मैं नहीं कह रहा, इमरान नियाजी रिकॉर्ड पे कहते हैं। और आज 6 मार्च को 2022 को अपनी ज़ात के लिए पाकिस्तान की ज़ात को कुर्बान कर दिया और ये यूरोपियन यूनियन के ऊपर हमला आवर हो गए कि यूरोपियन यूनियन कौन होता है मुझे बात करने वाला। क्या फिर आप टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट्स भूल गए, पाकिस्तान के मफाद को भूल गए, पाकिस्तान की जो आप महंगाई की बात करते थे उसको भूल गए, रुपए और डॉलर की जो इक्विटी है उसको भूल गए। ये वो इमरान खान है जब अपनी ज़ात की बात आती है तो हर चीज़ को वो कुर्बान करने के लिए तैयार होता है। और आखिरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम मुतालबा करते हैं जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की जो बात बार बार इमरान नियाजी द्रोह गोई और झूठ की बिना पर जो बातें और इल्ज़ाम तराशी, तो इसकी सरिश्त में है, इसके खून में है कि दिन रात झूठ बोलो। लेकिन चूंकि आज पूरी कौम के सामने इस इमरान नियाजी ने पार्लियामान के 197 मेंबर्स को गद्दार करार दिलवाया है डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के जरिए, तो मैं आज मुतालबा करूंगा जनरल बाजवा से जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, मैं आज मुतालबा करूंगा DGISI से जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर हैं कि अगर खुदा ना खास्ता हमने गद्दारी की है तो फिर ये सबूत कौम के सामने ले आएं। और बात सुनने प्लीज ज़रा, और अदालत उज़्मा के सामने ये इल्ज़ाम ये सबूत ले आएं। और अगर हमने ये जुर्म नहीं किया और अगर कोई हम में से किसी ने अगर कोई जुर्म नहीं किया, कोई खुदा न खास्ता किसी खारजी ताकत को दावत नहीं दी, कहीं खुदा न खास्ता कोई खारजी वसाइल इस्तेमाल नहीं किए, तो फिर दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। मैंने आज तक कभी इस तरह की साफ अल्फाज में बात नहीं की। आज मैं अदालत उज़्मा से भी मुल्तमिस हूँ, अपने वकीलों के ज़रिए हम ये मुतालबा अदालत उज़्मा के सामने रखेंगे ताकि वो बराए करम इस बात का जायज़ा लें और कोई फोरम बना दें जिसमें ये बात रोज़े रोशनी की तरह आया हो जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए कि अगर खुदा न खास्ता क्या ये हमने 3.5 साल से मुतालबा नहीं कर रखा था कि ये एक जाली और झुर्रू की पैदावार ये हुकूमत है, ये वज़ीर आज़म है, और फिर 3.5 साल 3.25 साल जिस अजाब में, महंगाई के अजाब में इसने कौम को मुब्तला कर रखा है। ये हमारा मुतालबा तो डे 1 से था जब हमने आइनी और कानूनी तौर पर ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की हमने मोशन पेश की, उसके बाद गद्दारी के नारे लग गए। लिहाजा आज वक्त आ गया है
कि हमारे सिपा सलार अफवाज पाकिस्तान के, जिनकी बड़ी कदर मंजरत है, कुर्बानियाँ हैं पाकिस्तान के दफा के हवाले से, वो आज उस बात का अंदिया दें। क्या नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में जो मिनट्स पास हुए जिसमें बाहर की बैन अवी साजिश और ऑपोजिशन का कोई रोल है, तो फिर खुदारा इस बात को सामने लेके आएँ। क्या वो मिनट्स उन्होंने साइन किए गए? क्या वो मिनट्स उन्होंने देखे, वेट किए? और इस्टेब्लिशमेंट ने या जिस महकमे ने भी वो मिनट्स बनाए हैं, क्या उनकी अप्रूवल थी? ये वो सवालात हैं जो आज पूरी कौम सुनना चाहती है। बहुत शुक्रिया। आप क्या कहेंगे कि जो प्रेसिडेंट आरिफ अलवी बारी बारी कर प्रेसिडेंट आरिफ अलवी जो है अपनी अथॉरिटी इस्तेमाल कर रहे हैं और बार बार प्रेशराइज कर रहे हैं कि स्टेट टेकर प्राइम मिनिस्टर के लिए नॉमिनेशन की जाए, तो इन तमाम हालात के बारे में मुझे अभी तक एज ए स्पीक मुझे कोई सदर अलवी का खत बतौर इंटरिम प्राइम मिनिस्टर के नहीं मिला। टेलीविजन पर चल रहा होगा बाज़ाब्ता। मैं अभी इस वक्त 12 बज गए हैं और आज 5 तारीख है। As I speak, I have not received officially any letter from President Alvi, जिन्होंने आइन को अपने पांव तले रोंदा है और आइन शिकनी की है। जब वो खत आएगा तो ज़रूर हम अपने वकला और अपने तमाम इत्तेहादी जो पार्टनर्स हैं उनसे हम बात करेंगे और फिर अपना मशवरा करेंगे। लेकिन इस वक्त तो खुद अलवी साहब जो है और इमरान खान नियाजी वो आइन शिकनी के मुर्तकब हैं। उसका पहले फैसला होगा, अगली बात बाद में होगी। हमें इनवाइट ही नहीं किया था। सुनने मेरी बात सुनने प्लीज। मरियम औरंगजेब साहबा गवाह हैं। इन्होंने मुझे शायद 5 तारीख को उस दिन बताया कि जी 5 बजे बताया कि आपको दावत आई है कि आपने उस हाउस की जो ज़ैली कमेटी है, डिफेंस कमेटी, उसमें आपको शरकत दावत ज़ुबानी। मैंने पूछा कि बाकी जो अकाबरीन हैं मुतहदा अपोजिशन के, उनको दावत आई? इन्होंने पता करके बताया उनको किसी को दावत नहीं आई। तो ये क्या भोंडा मजाक है कि मुझे अकेले को और वो भी ज़ुबानी एट 11th आवर बुलाया जाए? हम इनके गुलाम हैं क्या कोई तरीका नहीं है? एक तरीका है, आप इन राइटिंग आप मुझे इन्विटेशन देंगे, ज़ुबानी कलामी में मैं जाऊं और मेरी वहां पर वो कहें जी आपको तो बुलाया नहीं। व्हाट इज दिस क्रूल जोक कैन नॉट बी टॉलरेटेड। इदारे न्यूट्रल हैं कि नहीं? अभी आपको यार मैंने जवाब दे दिया। चलिए जी बस। थैंक यू वेरी मच। नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर भी झूठ बोला गया। हमने गद्दारी की है तो सबूत कौम के सामने ले आएं। शहबाज शरीफ का आर्मी चीफ और DGISI से बड़ा मुतालबा। गुफ्तगू कर रहे थे, उन्होंने कहा कि नेशनल सिक्योरिटी मीटिंग के मिनट सामने लाए जाएं। सदर आरिफ अलवी का कोई ख़त मुझे नहीं मिला। उनकी जानिब से ये भी कहा गया। उन्होंने कहा कि डिप्टी स्पीकर ने आइन तोड़ा है। आइन शिकनी का इलाज ना हुआ तो मुल्क बनाना रिपब्लिक बन जाएगा। शहबाज शरीफ मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने ये कहा कि सदर और वज़ीर आज़म ने आइन की खिलाफ वर्जी की है। ये बात नहीं कि हम शफाफ इंतखाबात नहीं चाहते। सदर ने माइंड नहीं इस्तेमाल किया और बगैर असम्बली की मंजूरी दी। ये भी कहा कि आइन को तोड़ा गया है, इसे पामाल किया गया है। जल्द और शफाफ इलेक्शन हमारी डिमांड थी। शहबाज शरीफ ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए यह भी कहा कि हम सब अदलिया का एहतराम करते हैं। डिप्टी स्पीकर ने आइन तोड़ा है। नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर भी झूठ बोला गया। हमने गद्दारी की है तो सबूत कौम के सामने ले आएं। शहबाज शरीफ ने आर्मी चीफ और DGISI से बड़ा मुतालबा किया है। आइन शिकनी का इलाज ना हुआ तो मुल्क बनाना रिपब्लिक बन जाएगा, ये भी कहना था शहबाज शरीफ का। तहरीक अदम एतमाद पर डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के खिलाफ अज खुद नोटिस केस की समाअत शुरू हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने गुज़श्ता रोज अपोजिशन जमातों की फुल कोर्ट समाअत की इस्तदा मुस्तरद कर दी थी। चीफ जस्टिस ने वाजे किया, सबको सुनेंगे, हवा में कोई फैसला नहीं कर सकते। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए, उनका ज़ाती ख्याल है कि रूलिंग देने का इख्तियार सिर्फ स्पीकर का है, किसी और का नहीं। इसी पर आपको इस्लामाबाद से दिखाते हैं जुल्करनैन इकबाल की रिपोर्ट। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने समाअत के आगाज पर कोई मुनासिब हुक्म जारी करने का कहा, मगर पीपल्स पार्टी के वकील फारूक एच नाइक के तवील दलाइल के बायस ऐसा मुमकिन न हो सका। अदालत ने अपोजिशन जमातों की फुल कोर्ट समाअत की इस्तदा मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस ने कहा, आपको बेंच पर एतराज है तो हम उठ जाते हैं। फारूक नाइक ने जवाब में बेंच पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया।
चीफ जस्टिस ने कहा, जो कुछ कौमी असम्बली में हुआ उसकी आईनी हैसियत का जायजा लेना है। तहरीक अदम एतमाद पर 3 अप्रैल को बहस होती तो 4 अप्रैल को भी वोटिंग हो सकती थी। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए कि आर्टिकल 95 में सिर्फ वोटिंग का जिक्र है। तहरीक अदम एतमाद पर फैसला वोटिंग से ही होना होता है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा, मेरा जाती ख्याल है कि रूलिंग देने का इख्तियार सिर्फ स्पीकर का है, किसी और का नहीं। सिर्फ अपना ख्याल जाहिर कर रहा हूँ, कोई फैसला नहीं दे रहा। चीफ जस्टिस ने कहा, डिप्टी स्पीकर ने रूलिंग में आर्टिकल 5 का सहारा लिया। पार्लिमानी कमेटी का भी जिक्र किया। कमेटी में सारा मामला रखा गया था। अपोजिशन ने जानबूझकर शिरकत नहीं की। इस सवाल का जवाब तमाम अपोजिशन जमातों के वकला ने देना है। फारूक नाइक ने आज ही फैसला देने की इस्तदा की तो चीफ जस्टिस ने कहा, हवा में कोई फैसला नहीं कर सकते। जुल्करनैन इकबाल की रिपोर्ट आपने देखी, इसी पर उनसे बात भी करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी लार्जर बेंच तहरीक अदम एतमाद पर डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के खिलाफ आज खुद नोटिस केस की समाअत करेगा। जुल्करनैन, बताइए इसकी क्या तफसील है? देखिए, समाअत शुरू हो चुकी है और रजा रब्बानी ने अपने दलाइल का आगाज भी कर दिया है। यूं ही समाअत शुरू खातून वकील रोस्तम परवीन, उन्होंने कहा कि असद मजीद जिन्होंने ये लेटर लिखा है जिसकी वजह से सारा मसला बना है, उनको तलब किया जाए अदालत में। जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि इस तरह का मुमकिन नहीं है। जो सॉवरेन इम्यूनिटी है वो हासिल है। सॉवरेन इम्यूनिटी को एक दफा जो उसका कानून है उसको भी गौर से पढ़ कर आइएगा। रजा रब्बानी ने अपने दलाइल का आगाज करते हुए कहा है कि कोशिश होगी कि हम आज दलाइल मुकम्मल कर लें और आज फैसला भी आ जाए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि हम भी ये चाहते हैं कि आज फैसला दे दें, लेकिन दोनों फ्रीकेन को जब तक सुन नहीं लेंगे तसल्ली से, उस वक्त तक फैसला करने के पोजीशन में नहीं होंगे। रजा रब्बानी ने कहा कि मौजूदा सिस्टम में जो कुछ किया गया है सियासी तौर पर वो एक सिविल मामला नहीं है और सिस्टम ने अपना एक अल्टरनेट खुद से तैयार किया है जो किसी भी सूरत आइन के मुताबिक नहीं है। रजा रब्बानी ने कहा कि डिप्टी स्पीकर ने जो रूलिंग दी है और उसके बाद जो तमाम वाकयात पेश आए हैं इनका आइन से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। तमाम चीजें बदनीते पर मबनी है। अब इस वक्त तक रजा रब्बानी के दलाइल जो है वो जारी हैं। जी जुल्करनैन इकबाल, तफसील से आप आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी लार्जर बेंच तहरीक अदम एतमाद पर डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के खिलाफ आज खुद नोटिस केस की समाअत कर रहा है और ये भी कहा गया है कि अदालत ने देखना है कि पार्लिमानी कार्रवाई को किस हद तक इस्तिस्ना हासिल है। रजा रब्बानी की जानिब से ये भी कहा गया है कि जो कुछ हुआ इसको सिविलियन मार्शल लॉ ही करार दिया जा सकता है। सिस्टम ने आज खुद ही अपना मुतबादिल तैयार कर लिया जो कि गैर आइनी है। चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी बेंच इस वक्त समाअत कर रहा है, जबकि रजा रब्बानी ने ये रिमार्क्स दिए हैं कि अदालत ने देखना है कि पार्लिमानी कार्रवाई को किस हद तक इस्तिस्ना है। जो कुछ हुआ इसको सिविलियन मार्शल लॉ ही करार दिया जा सकता है। और अभी ये खबर कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की साबिक चीफ जस्टिस गुलजार अहमद को निगरान वज़ीर-ए-आज़म बनाने की तजवीज़। सदर ममलिकत आरिफ अलवी ने ख़त लिखकर अपोजिशन लीडर को आगाह कर दिया। कहा, नामजदगी से इत्तेफाक करें या फिर कोई और नाम तजवीज़ करें। इस्लामाबाद से उस्मान खान की रिपोर्ट। आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की साबिक चीफ जस्टिस गुलजार अहमद को निगरान वज़ीर-ए-आज़म बनाने की तजवीज़। ऐसे में ये कहा गया है कि नामजदगी से इत्तेफाक करें या फिर कोई और नाम तजवीज़ करें। कौमी असम्बली की तहलील के बाद निगरान हुकूमत की तश्कील के जतन तेज तर। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने साबिक चीफ जस्टिस गुलजार अहमद खान का नाम तजवीज़ किया। सदर मुमलिकत ने खत लिखकर अपोजिशन लीडर को आगाह कर दिया। कहा, निगरान वज़ीर-ए-आज़म का तकर्रुर वज़ीर-ए-आज़म और अपोजिशन लीडर की मुशावरत से करना है। 6 अप्रैल तक इतलाह दें। मुकर्रर वक्त में जवाब मौसूल न होने पर निगरान वज़ीर-ए-आज़म की तकर्री कर दी जाएगी। सदर मुमलिकत ने आर्टिकल 224(1)(a) के तहत वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ से 3 रोज के अंदर निगरान वज़ीर-ए-आज़म के लिए मुत्तफिका नाम मांगे थे। वज़ीर-ए-आज़म ने फौरन PTI की कोर कमेटी का इजलास बुलाकर मुशावरत से नाम तजवीज़ कर दिया, जबकि मुतहिदा अपोजिशन ने सदारती खतो किताबत ही मुस्तरद कर दी। एक आइन और कानून को तोड़ने वाले जिसमें प्रेसिडेंट शामिल है वो हमें खत लिख रहे और एंगेज करें, किस तरह मुमकिन है? वज़ीर-ए-आज़म और अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली की तहलील से 3 रोज के अंदर निगरान वज़ीर-ए-आज़म के नाम पर मुत्तफिक न हुए तो दोनों 2 नाम तजवीज़ करेंगे, जो स्पीकर की जानिब से तश्कील करदा कमेटी के सामने रखे जाएंगे। जबकि निगरान वज़ीर-ए-आज़म की तकर्री तक इमरान खान बतौर वज़ीर-ए-आज़म जिम्मेदारियाँ अदा करते रहेंगे। रूस ने अमेरिका की जानिब से पाकिस्तान के दाखिली मामलात में मुदाखलत को शर्मनाक करार दे दिया। रूस का दौरा मनसूख न करने पर इमरान खान अमेरिका के लिए नाफरमान ठहरे, इसलिए उन्हें सजा दी गई। इल्जामात नहीं लगा रहा, ये मेरे पास जो खत है ये सबूत है। कह रहे हैं कि हमारे मुल्क की मफाद में, लेकिन लिख के हमें धमकी दी गई है। इमरान खान ने अमेरिका का कहा ना माना और मॉस्को का दौरा मंसूख न किया। वॉशिंगटन की नजरों में वो नाफरमान ठहरे।
उन्हें सजा दी गई और बात खत तक पहुंची। पाकिस्तान के दाखिली मामलात में बड़ी बेशर्मी से मदाखलत की गई। रूस की वजारत खारजा की तर्जुमान मारिया ज़खारोवा ने कहा है कि अमेरिका ने अपने खुदगर्ज मफादात की खातिर एक आज़ाद मुल्क की कौमी असम्बली तहलील करने की कोशिश की। रूसी वजारत खारजा के तर्जुमान ने कहा कि जब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान फरवरी में मॉस्को का दौरा करने जा रहे थे, अमेरिका और मगरबी इत्तेहादी दौरा मनसूख करने के लिए शदीद दबाव डाल रहे थे, और जब इमरान खान मॉस्को पहुंच गए, अमेरिका के नायब वज़ीर खारजा बराए जनूबी एशिया डोनाल्ड लियो ने वाशिंगटन में पाकिस्तानी सफ़ीर को तलब करके दबाव डाला कि दौरा फ़ौरन मनसूख कर दिया जाए, मगर ये मुतालबा भी रद्द कर दिया गया। मारिया ज़खारोवा ने कहा है कि इस नाफरमानी के बाद पाकिस्तान में पैदा होने वाली सूरत हाल से कोई शक नहीं रह जाता कि अमेरिका ने इमरान खान को सज़ा देने का फैसला कर लिया था। शाह महमूद कुरैशी ने समा से गुफ्तगू में कहा है कि रूस जाने का फैसला फ़र्द वाहिद का नहीं था। वज़ीर आज़म का रूस जाने का फैसला मुशावरत से किया गया। सवाल यह है कि क्या कोई आज़ाद रियासत किसी आज़ाद रियासत में इस किस्म की मुदाखलत कर सकती है? मुल्क छोटे हों या बड़े, दो तरफा ताल्लुकात रखने का हक सबको होता है। आज़म ने फैसला किया रूस जाने का, और वो फैसला मुशावरत से किया गया। ये फर्द वाहिद का फैसला नहीं था। सवाल ये है, क्या कोई सॉवरन मुल्क के मामलात में इस किस्म की कोई सॉवरन मुल्क इजाजत देता है, दे सकता है? मुल्क छोटे भी होते हैं, मुल्क बड़े भी होते हैं, दो तरफा ताल्लुकात रखने का हर मुल्क को हक पहुंचता है। और आपको बताएं कि आसिफ अली जरदारी कहते हैं कि इमरान खान इस बार एक ख़त के पीछे छुपने की कोशिश कर रहा है। सिक्योरिटी के अस्करी मेंबरान उसकी वजाहत और अपनी पोजीशन वाजे करें, ऐसा कहा गया। अपने बयान में साबिक सदर ने कहा कि ख़त के बारे में नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के अरकान कह चुके हैं कि इसमें बैरूनी साजिश के कोई शवाहिद नहीं मिले। इमरान खान हर दिन सिक्योरिटी काउंसिल के अस्करी मेंबरान के बारे में कहते हैं कि वो मेरी तरफ से मुतमईन हो गए थे। सिक्योरिटी के अस्करी मेंबरान इसकी वजाहत और अपनी पोजीशन वाजे करें। आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि अब ये मामला तहरीक अदम एतमाद का नहीं रहा, बल्कि मुल्क की सलामती का है। ये चलेंगे आपको इस्लामाबाद। सेनेटर फैसल जावेद इस वक्त मीडिया से बात कर रहे हैं। इमरान साहब की पोजीशन और इस पे हम खड़े हैं, और इंशाल्लाह जैसा कि इमरान खान साहब ने वादा किया था कि ना वो किसी के सामने झुकेंगे अल्लाह के अलावा, और ना अपनी कौम को झुकने देंगे। दूसरा सवाल जो आपका है, दूसरा सवाल, एक बेबुनियाद इल्जामात लगाए उन्होंने, और उन्हें इल्जामात आज क्यों याद आए? अलीम खान साहब, आपको आज क्यों याद आए? आपको पहले क्यों याद नहीं आए? जब थोड़े अरसे पहले तक आप पीटीआई का हिस्सा थे, आपको उस वक्त ये बातें क्यों नहीं याद आई? आप तो बहुत पुराने साथी थे इमरान खान साहब के। आपको तो 10-11 साल मीडिया टॉक कर रहे हैं। और सरबराह पीडीएम मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं मुल्क में आईनी बहरान पैदा कर दिया गया। हम भी इलेक्शन चाहते हैं, मगर पहले आइन बहाल होना चाहिए। मुल्क में इस वक्त एक आईनी बहरान बर्पा कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट से हमारा ये इस्तेदा है कि डिप्टी स्पीकर की रूलिंग को कलअदम करार दिया जाए। हम चाहते हैं इलेक्शन हो, लेकिन इंतखाबात के लिए असास मुल्क का आइन होगा। आइन के वर्के फाड़े गए। चाहते हैं पहले आइन की इज्जत बहाल हो। ये बात वाज़ेह रहे कि किसी इदारे का पाकिस्तान के इंतखाब में कोई मुदाखलत, इसको साफ होना चाहिए। हमने तुम्हें 3.5 साल में बता दिया कि हम मुकाबला करने की सलाहियत रखते हैं। किस बुनियाद पर वो हीरो बनने की कोशिश करता है? ये जो तुम लोग कभी कभी सड़कों पे बुलाते हो ना अपने यूथियों को, इनको चूहे के बिल में भी जगह नहीं मिलेगी। एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से नुमाइंदगान अपनी पोजीशन वाज़ेह करें। ये काफी नहीं है कि वो बयान दें कि हम गैर जानिबदार हैं, हम गैर जानिबदारी मान लेंगे। जो इदारे आज अपने सीने पर गैर जानिबदारी का बैज लगाने के ख्वाहिशमंद हैं, हम खुश हैं। लेकिन 3.5 साल तक किसने जानिबदार बनकर एक नाजायज हुकूमत को सहारा दिया? उस जुर्म का क्या करेंगे? उस किरदार को किस तरह जेर बास लाएंगे? अब यहाँ खबर यह है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान आज एक रोज़ा दौरे पर लाहौर पहुँच रहे हैं। बात कर लेते हैं अपने नुमाइंदे मोहसिन बिलाल से। मोहसिन, क्या मसरूफियात रहेंगी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की, और किस किस के साथ इनकी मुलाकातें शेड्यूल हैं? जी बिल्कुल, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का इंतहाई अहम दौरा है लाहौर। आपसे कुछ देर बाद लाहौर
पहुंचेंगे। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही से मुलाकात करेंगे। उसके अलावा गवर्नर पंजाब से मुलाकात करेंगे और जो तहरीक इंसाफ के MPs हैं उनके साथ मुलाकात करेंगे और खिताब भी करेंगे। इमरान खान जो है वो पंजाब में वज़ीर आला के इंतखाब के हवाले से जो कल होना है पंजाब असेंबली में वोटिंग, उस हवाले से भी मुशावरत करेंगे और चौधरी परवेज इलाही अपनी तैयारियों के हवाले से जो है वो वज़ीर आज़म को आगाह करेंगे। जी बहुत शुक्रिया आपका मोहसिन। शाहिद खाकान अब्बासी ने सदर, वज़ीर आज़म, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली पर साजिश के जरिए आइन तोड़ने का इल्ज़ाम लगा दिया। कहते हैं अवाम की नज़रें सुप्रीम कोर्ट पर लगी हैं। आइन शिकनों को ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए कि आइंदा कोई ऐसा सोच भी ना सके। पंजाब असम्बली में वज़ीर आला के इंतखाब के लिए वोटिंग ना होने का इम्कान भी जाहिर कर दिया। आइन तोड़ने वाले आमर हुआ करते थे, लेकिन आज मुल्क की आइन को तोड़ने वाले नाम नेहाद इलेक्टेड लोग हैं जिनका दावा है कि हम अवाम के नुमाइंदे हैं। आइन तो इमरान खान ने तोड़ा है। इस मुल्क के सदर, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर सब ने मिलकर साजिश बनाई। शवाहिद मौजूद है, रिकॉर्ड है कि कब ये लोग मिले। आइन तोड़ने वालों को वो सजा दी जाए, कल कोई ये बंदा सोच न सके कि मैं आइन तोड़। पाकिस्तान के अवाम की नजरें सुप्रीम कोर्ट की तरफ लगी हुई हैं। क्या हमारा सुप्रीम कोर्ट आइन का दिफा करेगा? अदालत का फैसला ये मुल्क को आगे ले जाएगा या पीछे ले जाएगा? आज इमरान खान की करप्शन की कहानियां सामने आ रही हैं। सिर्फ एक बात अलीम खान ने की है, पंजाब की जो करप्शन है उसकी नज़ीर पाकिस्तान में नहीं है। पंजाब में भी कोशिश होगी कि वोटिंग ना हो। और अब बात करते हैं अलीम खान की धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कहते हैं इमरान खान गैर मुल्की सफ़ीर से मिलने वालों को गद्दार करार दे रहे हैं। माजी में इमरान खान भी अमरीकी सफ़ीर से मिलते रहे। ये नहीं होना चाहिए कि हारने लगो तो विकटें उठाकर भाग जाओ। जिस परवेज इलाही को सबसे बड़ा डाकू कहा, अब उसी को वज़ीर आला बना रहे हैं। आज आपके पास अक्सरियत नहीं, आप कहते हैं इंटरनेशनल साजिश हो गई। आज आप मेरी तस्वीर लगा कहते हैं ये अमेरिकन एम्बेसडर को मिल रहा है। खान साहब, मैं अमेरिकन एम्बेसडर को आपके घर मिला था आपके साथ जब आप अपोजिशन में थे। क्या आप अमेरिकन एम्बेसडर को नहीं मिलते थे? क्या आप EU के एम्बेसडर को नहीं मिलते थे? उस दिन गद्दार थे, उस दिन गद्दार थे। ऐसी बातें करते हैं आप। वो यहाँ पे एक आके MPA को मिलता है, आप कहते हैं उसकी तस्वीर लगा दी। ये एक MPA पूरी हुकूमत गिराएगा। अब वो कल किसी काउंसलर को मिल जाए, आप उसको भी गद्दार बना दें। खुदा का ही खौफ कर लें, खुदा का ही खौफ कर लें। इस मुल्क के ऊपर रहम करें। ये नहीं हो सकता कि आप क्रिकेट मैच तब तक खेलेंगे जब तक आप जीत रहे हो और जिस दिन आपकी पसंद नहीं होगी आप विकेट उठा के भाग जाएंगे। ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है। आपने असेंबली तोड़नी थी, तोड़ देते पहले। किसने रोका था आपको? आपके खिलाफ जब अदम एतमाद पेश हो जाए आप असेंबली नहीं तोड़ सकते। यही आइन कहता है, यही कानून कहता है। 183 मेंबरान है PTI के पंजाब असेंबली में। 183 मेंबरान में से आपको कोई एक अपना साथी नजर नहीं आया, कोई एक शख्स इस काबिल नजर नहीं आया आप उसको कहें ये हमारा कायद होगा। आपने परवेज इलाही से सिर्फ 5 वोट MNA के लेने के लिए, वो परवेज इलाही आप जिसको पंजाब का सबसे बड़ा डाकू कहते थे, आज आप उसकी जमात के सारे 183 वोट उसको डालना चाह रहे हैं और हमें कह रहे हैं कि हम गद्दार हैं। हम तो गद्दार बन गए। आपको जिसने वोट नहीं डाला, के चीमे ने पैसे ले लिए, के सालिक ने पैसे ले लिए, हिम्मत करो तो। आज जो आपने यहाँ पे बाजार लगाया हुआ है मोनो सलाई ने, जिसपे 5-5, 6-6 करोड़ रुपए की बोलियां दी जा रही हैं, मैं चैलेंज करता हूँ कम से कम 50 बंदे ऐसे हैं जिनको वहाँ पे ऑफर आई हैं। आप कह रहे हैं लोगों ने बिकना। अलीम खान पे लगाओ इल्जाम के इसने पैसे ले लिए। वही लगाए तो सही, वही लगाए तो सही। अफसोस की बात है, जब आप गालियां देते थे परवेज इलाही को तो वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा डाकू था और आज आपके साथ मिल गया तो वो नए पाकिस्तान की बुनियाद रख रहा पंजाब में। पंजाब असेंबली में तमाशे के जिम्मेदार परवेज इलाही होंगे, हमजा शहबाज ने खबरदार कर दिया। कहते हैं बुध को अरकान असेंबली लीडर ऑफ द हाउस का इंतखाब करेंगे। अगर स्पीकर वोट डालने की राह में रुकावट बने तो अदालत उज़्मा को नोटिस लेना चाहिए। बुध वाले दिन पंजाब असेंबली में इंशाअल्लाह ऐवान सजेगा। लीडर ऑफ द हाउस जो है मुअज़्ज़ज़ मेंबरान के वोटों से इलेक्ट होगा। आज परवेज इलाही साहब जो हैं खुद अपनी निगरानी में तोड़ फोड़ कराकर, शीशे तोड़वाकर, और वो चाह रहे हैं कि तकरीबन 40 अरकान को जो है वो सस्पेंड कर दिया जाए कि इन्होंने तोड़ फोड़ की है।
परवेज इलाही साहब, मैं आपको वार्न करना चाहता हूँ, आपने ये हरकत पहले भी की थी, उस वक्त भी इन्होंने हमारे अरकान को सस्पेंड किया। मैंने बाहर धरना दिया और मैंने कहा कि आप हमें वो फुटेज दिखा दें। मैं खुद अपने अरकान को कहूँगा कि आपने गलत काम किया। कोई फुटेज नहीं दिखाई इन्होंने, इनका झूठ उस वक्त भी साबित हुआ। तो परवेज इलाही साहब, कौम ने देख लिया है, कल आप हार रहे थे, आपने 6 मिनट के अंदर इजलास एडजर्न करा दिया। परवेज इलाही साहब, अगर वहाँ पर कल कोई तमाशा लगाने की आपने कोशिश की तो तमाम तर हालात के जिम्मेदार सिर्फ परवेज इलाही साहब होंगे। मैं आपको वार्न कर रहा हूँ, कोई शौक नहीं मुझे वज़ीर आला पंजाब बनने का। अदालत उज़्मा से भी दरख्वास्त करूँगा, क्योंकि उन्होंने सो मोटो लिया है। कल मेहरबानी कर इस बात को भी यकीनी बनाया जाए, क्योंकि अदालत उज़्मा ने कहा है कि वोट डालना जो है हर मुअज़्ज़िज़ मेंबर का आईनी हक है। और इन तमाम तर मामलात का मार्केट पर असर पड़ रहा है। इंटरबैंक में डॉलर पहली बार 185 रुपये का हो गया है। दौरान ट्रेडिंग डॉलर की कदर में 91 पैसे का इजाफा हुआ है। आपको बताएं कि महंगी दरामदाद और ज़र मुबादला के ज़खायर में कमी ने रुपये की कदर मजीद घटा दी है। अहम खबर है, इंटरबैंक में डॉलर पहली मरतबा 185 रुपये का हो गया है। दौरान ट्रेडिंग डॉलर की कदर में 91 पैसे का इजाफा हुआ। ऐसे में ये खबर भी कि मुत्तहिदा अरब अमारात ने पाकिस्तान की दरख्वास्त पर पाकिस्तान के ज़िम्मे 2 अरब डॉलर के कर्ज की अदायगी 1 साल के लिए मौखर कर दी है। पाकिस्तान ने 2019 में लिया गया ये कर्ज गुज़श्ता माह वापस करना था। बात कर लेते हैं, शकील अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। शकील, इससे मुतालिक क्या अपडेट्स हैं? देखिए, मुश्किल माली हालात में चीन के बाद मुत्तहिदा अरब अमारात भी मैदान में आ गया है। हुकाम वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक UAE ने पाकिस्तान के ज़िम्मे 2 अरब डॉलर के कर्ज की अदायगी 1 साल के लिए मौखर की है। अरब अमारात ने 2019 में पाकिस्तान को 3 साल के लिए 2 अरब डॉलर कर्जा दिया था। पाकिस्तान ने UAE को मार्च में ये अदायगी करनी थी, लेकिन पाकिस्तान की दरख्वास्त पर इसे मौखर किया गया है, रोल ओवर किया गया है। चीन ने गुज़श्ता माह 2 अरब डॉलर कर्ज की अदायगी मौखर की थी और मजीद 2 अरब 20 करोड़ डॉलर कमर्शियल कर्जा जो है वो मौखर होने का इम्कान है। हुकाम वज़ारत ख़ज़ाना का कहना है कि इससे बैरूनी माली दबाव में कमी आएगी, और क्योंकि ज़र मुबादला ज़खायर जो है वो पिछले 1 माह में तकरीबन 4 अरब डॉलर से ज़्यादा कम हो चुके हैं। और खबर की तफसील के लिए आपका शुक्रिया शकील अहमद। वज़ीर आज़म की जानिब से निगरान वज़ीर आज़म बनाने की तजवीज़ पर साबिक चीफ जस्टिस का मौक़िफ़ भी सामने आ गया है। जस्टिस रिटायर्ड गुलजार अहमद ने कहा है कि उनसे अब तक किसी ने सरकारी सतह पर राबता नहीं किया है। इसी हवाले से बात करेंगे, इरफान उल हक हमारे साथ मौजूद हैं। इरफान, मजीद क्या कहा गया उनकी जानिब से, क्या डिटेल्स हैं? देखिए मारूफ, उनसे हमने ये पूछा कि इस तरह की कोई ऑफर आपको बराह रास्त अभी तक हुई है ऑफिशियली या नहीं, और अगर आप तक बराह रास्त ऑफर पहुंची तो उसका आप तक क्या जवाब और क्या रद्द-ए-अमल होगा। जिस पर जस्टिस गुलजार अहमद का कहना था कि बराह रास्त अभी तक किसी ने ऑफिशियली रब्ता नहीं किया है, ताहम कोई पेशकश हुई तो उस पर सोच कर जवाब दूंगा। अभी फिलहाल इस हवाले से कोई हतमी फैसला नहीं किया है। ताहम उनका ये कहना था कि अगर कोई जिम्मेदारी आई तो जाहिर है कि जिम्मेदारी निभानी पड़ती है, और उनसे जब हमने ये पूछा कि ये जब निगरान वज़ीर आज़म की जिम्मेदारी होगी ये बड़ी अहम होगी, जबकि सियासी एक भूचाल है और आईनी बहरान की कैफियत है, तो उनका कहना था कि जाहिर है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ये बहरान की कैफियत तो निमट जाएगी, मगर कुछ अहम जिम्मेदारियाँ होंगी और वो हम निभाएंगे। और उन्होंने बज़ाहिर रजामंदी का भी इजहार किया है अगर किसी किस्म की कोई पेशकश होती है। कहा जा रहा है कि हम जिम्मेदारियां निभाएंगे, तो यकीनी तौर पर रजामंदी जाहिर की गई है। बहुत शुक्रिया तफसीलात के लिए इरफान। दूसरी जानिब पंजाब असम्बली में वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब, ऐसे में PTI ने पार्टी अरकान पंजाब असम्बली को नोटिस जारी कर दिए। बात कर लेते हैं अब्बास शब्बीर से। अब्बास, बताइए क्या कहा गया है इस नोटिस के जरिए? देखें, तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल असद उमर की तरफ से पार्टी अरकान जो कि पंजाब असम्बली के हैं उनको एक नोटिस जारी किया गया है, जिसमें इंतखाबात में पार्टी उम्मीदवार चोई परवेज इलाही को वोट देने का पाबंद किया गया है। उस नोटिस में लिखा गया है कि पार्टी चेयरमैन इमरान खान ने चोई परवेज इलाही को वज़ीर आला के उम्मीदवार नामजद किया है। पार्टी के तमाम अरकान असम्बली चोई परवेज इलाही को वोट दें। गैर हाजिरी भी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी तस्वुर होगी। इलेक्शन के रोज गैर हाजिर रहना या खिलाफ वोट देने पर आर्टिकल 63A की कार्रवाई होगी। खिलाफ वर्जी पर मुनर्रिफ अरकान के खिलाफ रेफरेंस दायर किए जाएंगे। ये भी कहा गया है कि मुनर्रिफ अरकान की हमजा शहबाज के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस और मुलाकातों का रिकॉर्ड इकट्ठा कर लिया गया है। ऐवान में अपोजिशन बेंचों पर बैठने की फुटेज भी रिकॉर्ड का हिस्सा बना ली गई है। असद उमर की तरफ से ये नोटिस जारी किया गया है वज़ीर आज़म इमरान खान की हिदायत पर, जिसमें कहा गया है कि वज़ीर पंजाब के इंतखाब में पार्टी उम्मीदवार चोई परवेज इलाही को वोट। अब्बास, तफसील के लिए शुक्रिया। अब आपको ये बताएं कि गाय में लंपी स्किन की बीमारी का खौफ कम होने लगा है। 2 महीने बाद गाय के गोश्त की फरोख्त में इजाफा होना शुरू हो गया। साथ साबरी की रिपोर्ट।
गाय बैलों में लंपी स्किन बीमारी फैलने के बाद कराची के शहरियों की अक्सरियत ने बीफ खाना ही छोड़ दिया था। गाय के गोश्त की फरोख्त 1/4 तक रह गई थी, मगर रमजान की आमद के बाद से बीफ की फरोख्त में इजाफा होना शुरू हो गया है। बीमारी आई थी जब तो ये खरीदारी की पोजीशन ये हो गई थी कि कोई भी नहीं खरीद रहा था, गोश्त ले ही नहीं रहा था, लोग बैठे रहते थे, कारोबार था ही नहीं बिल्कुल। अब ये है कि थोड़ा रमजान शरीफ आए हैं तो अब अल्लाह का शुक्र है थोड़ा थोड़ा गोश्त खरीदारी स्टार्ट हो गई है। जितना गोश्त हम एक हफ्ते में बेचते थे इतना गोश्त एक महीने में भी नहीं बिकता था, बिल्कुल हमारा कारोबार ठप हो गया था। अब आवाम के जहन से ये निकला है तो एकदम से लोग निकले खाने के लिए, लेने के लिए कि गोश्त खरीदें। शहरियों का कहना है कि बीफ के बगैर रहना उनके लिए मुश्किल हो गया था। बहुत अरसे के बाद आज गोश्त खरीदना है, काफ़ी बस हो गई थी, तो ये है कि अब वो गोश्त तो खाना है ना यार आखिरकार। मिस किया गोश्त तो? यार बिल्कुल मिस किया भाई, मतलब बाकी चीज़ें अपनी जगह लेकिन गोश्त को तो मिस करेंगे ना यार। हम पठान लोग हैं, हम लोग जो ना जब तक ये गोश्त ना हो तो हम लोग नहीं है। लंपी स्किन की वजह से गाय के गोश्त का बाइकआउट करने वालों में खरीदारों के साथ बीफ फरोख्त करने वाले शामिल थे। डर गए ग्राहक, लोग डर गए, हम भी डर गए, हमारे घर वाले भी डर गए, नहीं खा रहे गाय का गोश्त। गुज़िश्ता 1 माह में गाय के गोश्त की फरोख्त में नुमाया कमी के बावजूद गोश्त की कीमत में कोई कमी नहीं हुई थी, जिसकी वजह दुकानदार एक्सपोर्ट को करार देते हैं। कमी नहीं हो रही रेट में, क्योंकि माल जो है एक्सपोर्ट वाले पीछे मंडियों से नहीं छोड़ते, वो लोग खरीदारी करके ले जाते हैं, वो हम लोगों से ज़्यादा महंगा खरीद के ले जाते हैं, इस वजह से रेट तो नीचे नहीं आता। कीमत इसलिए कम नहीं हो रही ना भाई कि दुकानों पे नहीं बिक रहा तो क्या है, बाहर तो जा रहा है। दुकानदारों को उम्मीद है कि रमजान और ईद की वजह से गोश्त की फरोख्त दोबारा मामूल पर आ जाएगी। कैमरामैन सनाउल्लाह और इमरान खान के साथ साद साबरी, समा, कराची। एक ब्रेक लेंगे जिसके बाद आएंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।